द टॉपिक इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज वन इन विच द फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांटेड डेवलप्स एनीवेयर आउटसाइड द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी। जब फर्टिलाइज्ड ओवम नॉर्मल यूट्राइन कैविटी के अलावा बाहर कहीं इम्प्लांट हो जाता है तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इम्प्लांटेशन साइट। इम्प्लांटेशन साइट के अंदर दो पार्ट आते हैं, एक्स्ट्रा यूट्राइन और यूट्राइन। ठीक है, एक्स्ट्रा यूट्राइन के अंदर आता है ट्यूबल, ओवरी और एब्डोमिनल। अब ट्यूब की बात कर रहे हैं तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, एम्प्यूला, स्थमस, इन्फंडिबुलम और इंटरस्टिशियल। अगर इनमें से किसी एरिया में इम्प्लांटेशन होता है तो उसको कहेंगे ट्यूबल एक्स्ट्रा यूट्राइन इम्प्लांटेशन। ठीक है, ओवरी में अगर होता है तो वो भी एक्स्ट्रा यूट्राइन के अंदर आता है। और एब्डोमिनल के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी आता है। सेकेंडरी के अंदर इंट्रा पेरिटोनियल और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे यूट्राइन के अंदर आता है सर्वाइकल, कॉर्नूरल और एंगुलर। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जितने भी इम्प्लांटेशन साइट जो एक्स्ट्रा यूट्राइन और यूट्राइन के अंदर मेंशन थे वो सब इसमें पिक्चराइज्ड हो रखे हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फर्स्ट है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, previous history of multiple pregnancy, previous history of ectopic pregnancy, failure of contraception, history of induced abortion, narrowing of fallopian tube, contraceptive drug side effect, loss of cilia in the lining of epithelium, intrapelvic adhesion, salpingitis। ये सारे कॉजेज़ हैं और इनको एक्सप्लेन करने की आई थिंक मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब अगर आप थर्ड ईयर में आ गए हो तो आपको ये सब के बारे में ऑलरेडी पता ही होगा। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर्स। इसमें पहला है कि अगर वुमेन की जो एज है वो 35 से ज़्यादा है तो भी रिस्क फैक्टर है, मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी के होने के जो चांसेस है वो ज़्यादा है। अगर वो अल्कोहल या स्मोकिंग ऐसे सब चीज़ों को कंज्यूम करती है तो भी उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। और पुअर न्यूट्रिशन स्टेटस, कंजप्शन ऑफ इलीगल ड्रग्स। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स। फर्स्ट है एब्डोमिनल पेन, सेकेंड है नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लीडिंग, sharp waves of pain in shoulder, neck and pelvis, dizziness, fainting, rectal pressure। डायग्नोसिस में सबसे पहले आता है हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन में लास्ट मेंसेस पूछ सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में टेंडरनेस, वजाइनल एग्जामिनेशन चेक कर सकते हैं। फिर आता है ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासोनोग्राफी ट्रांसवेजाइनल। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी ट्रांसवेजाइनल। फिर लेप्रोस्कोपी या फिर सीरम प्रोजेस्टेरोन लेवल चेक कर सकते हैं, HCG लेवल चेक कर सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे कॉमन ड्रग जो दी जाती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के टाइम पे वो है मिथोट्रेक्सेट 50 mg। IM या IV दे सकता है। ये ड्रग क्या करती है, सेल डिवीजन को रोक देती है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट, उसमें आता है लेप्रोटोमी। और फिर नर्सिंग मैनेजमेंट में आप खुद अपनी साइड से लिख सकते हो, क्योंकि प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, अगर सर्जरी हो रही है तो प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव केयर ही लिखनी होती है। लाइक वाइटल साइन चेक करना, PAC करवाना, प्रोसीजर एक्सप्लेन करना, पार्ट प्रिपेयर करना, जो भी आप नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हो वार्ड में या फिर इंटर्नशिप के टाइम पे किया होगा वही सब आप यहाँ पे लिखोगे।